है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड LIC में। आज हम सीखने वाले हैं कस्टमर पोर्टल कैसे बनाएं। जी हाँ, आपके पास अगर LIC की पॉलिसीज़ हैं और आप अपनी पॉलिसीज़ के बारे में सारी अपडेट्स जानना चाहते हैं अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर, तो आपको कस्टमर पोर्टल बनाना चाहिए, जिससे सारी ही सर्विसेज लगभग आप अपने मोबाइल से ही ले सकते हैं। आपको ब्रांच तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाकर के आपको यहाँ टाइप करना है LIC डिजिटल ऐप। जैसे ही आप LIC डिजिटल ऐप लिखेंगे, यहाँ पे LIC डिजिटल का ये सिंबल आ जाएगा और आपको इस ऐप पे जाके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। वैसे तो आप ये ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे और गूगल क्रोम में डायरेक्ट करेंगे तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन रहने से सहूलियत थोड़ी और बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये LIC का जो डिजिटल ऐप है वो हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो रहा है। ये जो भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ आज, वो एजुकेशन पर्पज़ से परफॉर्म कर रही हूँ, ताकि आपकी पॉलिसीज़ कभी लैप्स ना हो। जब तक ये इंस्टॉल होता है, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमारी पॉलिसीज़ लैप्स नहीं होनी चाहिए। देखो, कोई भी पॉलिसी होती है उसमें दो चीज़ें होती है, एक ग्रेस पीरियड और देन लैप्सेशन। ग्रेस पीरियड मीन्स वो पीरियड जहाँ पे LIC आपको 30 दिन या 1 महीना, अगर आपकी पॉलिसी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में है, तो LIC ऑफ इंडिया आपको 30 दिन या 1 महीने का पीरियड देता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी पे करते हैं। सारी ही फैसिलिटीज़ उसमें स्टार्ट कंटिन्यू ही रहती है। लेकिन जैसे ही आपका ग्रेस पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद अगर आपने प्रीमियम नहीं भरा है, तो आपका एक भी राइडर, जैसे टर्म राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, ADDB राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है, तो ये एक भी राइडर आपके काम नहीं करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि क्लेम लेने में दिक्कत होगी। और ये चीज़ कई सारे लोगों को पता नहीं होती, इसीलिए हमें LIC का कस्टमर पोर्टल बनाना ज़रूरी है और टाइम पे अपने प्रीमियम पे करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको, अगर नए यूज़र हैं तो आपको न्यू यूज़र में जाना है। न्यू यूज़र में जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको अपना पॉलिसी नंबर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे किसी क्लाइंट का पॉलिसी नंबर है 839535 138। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखना है। इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो भी होगा वो विदाउट GST होगा, ठीक है। तो यहाँ विदाउट GST जो इंस्टॉलमेंट है वो डाला। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है क्लाइंट की। तो यहाँ पे हम, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मेल है या फीमेल है सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना जो भी है रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID डालना है। ईमेल ID ऐड करने के बाद ये ऑप्शनल है, पान कार्ड या पासपोर्ट नंबर आप डालते हैं या नहीं डालते हैं चलेगा। आई कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है एंड प्रोसीड पे जाना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे जाएंगे, आपको ऐसा पॉपअप दिखाई देगा, आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। अभी देखिए, यहाँ पे जो प्रीमियम अमाउंट है वो इनवैलिड दिखा रहा है, तो एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। क्योंकि प्रीमियम अमाउंट जो है वो आपका विदाउट GST परफेक्ट होना चाहिए। जब तक आपका प्रीमियम अमाउंट विदाउट GST परफेक्ट नहीं है, आप इसमें पॉलिसी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपनी रसीद जो है वो साथ में लेकर रखिए। ओके, यहाँ से जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है, 12,843 रुपये है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो ही ये रजिस्टर करेगा। तो ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बताने का
मतलब मेरा ये था कि विदाउट जीएसटी अगर प्रीमियम आप गलत डालेंगे तो आपका पॉलिसी अंदर एनरोल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक सिंबल होना कंपलसरी है और न्यूमेरिकल होना भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड फिर से कंफर्म करते हैं और इतना करने के बाद सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा पोर्टल जो है, कस्टमर पोर्टल जो है वो रजिस्टर हो चुका है। अब हम लॉगिन करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो लॉगिन रहेगा वो या तो यूज़र आईडी, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रहेगा। तो यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ कि मोबाइल नंबर से ही इजी रहता है लॉगिन करना। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करते हैं, या आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं यहाँ क्लाइंट का, ठीक है। सो ये हमने साइन इन कर दिया। तो उसके बाद ये अलर्ट आता है कि आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अपने मेल आईडी का। वेरिफिकेशन करवाने के भी कई फ़ायदे हैं, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल हमें पॉलिसीज़ कैसे ऐड करनी है और कैसे कस्टमर पोर्टल यूज़ करना है उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप एंड प्रोसीड करेंगे। अगर आपको वेरिफिकेशन नहीं करना तो स्किप एंड प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैसेज आ गया, फॉर एनहेंस सर्विसेज प्लीज़ रजिस्टर योर पॉलिसीज अंडर प्रीमियर सर्विसेज। प्रीमियर सर्विसेज में पॉलिसीज रजिस्टर करने के कई फ़ायदे हैं। अगर आपके पास यूलिप पॉलिसी है तो आप उसका जो मोड है, फंड टाइप है, वो यहीं से चेंज कर सकते हैं, अपनी एड्रेसेस चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो मैं अगले कई वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ कस्टमर पोर्टल पे। तो आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो मैं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हमने पॉलिसी ऐड कर दी, साइन अप किया। तो यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी दिखाएगी, ठीक है। आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। जैसे ही आप इस पॉलिसी नंबर पे क्लिक करेंगे, आपको पॉलिसी का स्टेटस दिखेगा। आपने पॉलिसी का स्टेटस दिखेगा, प्रीमियम ड्यू कब का है, ठीक है, आपकी एज कितनी है, पॉलिसी टर्म कितनी है, ठीक है। एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपकी पॉलिसी बोनस के लिए एलिजिबल है तो वो बोनस या गारंटीड एडिशन भी आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नॉमिनी चेक कर सकते हैं, आपकी पॉलिसी में नॉमिनी है या नहीं, ठीक है। असाइनमेंट किया हुआ है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर एक ही फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग पोर्टल बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए हमें सेम पोर्टल से ऑपरेट करना है तो आपको यहाँ जाना होगा प्रोफाइल मैनेजमेंट पे। प्रोफाइल मैनेजमेंट में आपको क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल पे। अपडेट प्रोफाइल में आपको जाना है फैमिली इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही आप फैमिली इन्फॉर्मेशन में जाओगे, ऐड फैमिली इन्फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे आप अपने स्पाउस का डिटेल एंड चाइल्ड का डिटेल, चाइल्ड अगर बिलो 18 ईयर है तो उसकी पॉलिसी भी सेम पोर्टल में आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम डालते हैं हस्बैंड का नाम सुरेश कुमार वालानी, ठीक है। तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है 25/06/1978, ओके। डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डालो या ना डालो चलेगा, ठीक है। आपको मेन जो यहाँ पे डालना है 3 चीज़ें कंपलसरी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है। इतना डाल के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके स्पाउस की डिटेल यहाँ पे अपडेट हो गई। ऐसे ही आपको अगर बच्चों की डिटेल ऐड करनी है तो आप यहाँ पे प्लस के सिंबल पे जा कर के बच्चों की डिटेल, चाइल्ड की डिटेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हम होम पर चले जाते हैं। अब अगर हमारी एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो हमें क्या करना होगा, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बस पहले एक ही पॉलिसी के लिए आपको विदाउट जीएसटी प्रीमियम चाहिए। दूसरी n नंबर ऑफ पॉलिसीज के लिए आपको प्रीमियम डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉलिसी नंबर चाहिएगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस के सिंबल पे जाना है। प्लस के सिंबल पे आपको सिलेक्ट करना है, कविता जी की डालनी है, सुरेश कुमार जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मुझे क्लाइंट की डालनी है सेकंड पॉलिसी नंबर 9123
63,223। ठीक है। अब अगर डेट ऑफ बर्थ सेम होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट करेगा। बस तो मेरे बताने का